नमस्कार। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री बच्ची सिंह रावत का रविवार रात करीब एम्स ऋषिकेश में उपचार के दौरान निधन हो गया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत के निधन पर आज एम्स ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री बच्ची सिंह रावत फेफड़ों में संक्रमण से ग्रसित थे। लंबे इंतजार के बाद आखिर रुड़की के मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक की सड़क के दिन बहुर गए हैं। आज विधायक प्रदीप बत्रा ने 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क का फीता काटकर उद्घाटन किया। विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो घोषणाएं कराई थी वो सारे काम धरातल पर है, सारे काम पूरे हो रहे हैं। आज हमने मालवीय चौक से लेकर गणेश चौक और गणेश चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक की सड़क का उद्घाटन किया है, जिसकी काफ़ी जर्जर हालत थी और काफ़ी ट्रैफिक वहाँ पर है, आवाजाही बहुत है सड़क पर। तो ये तारकोल सड़क बनाई जाएगी। रोड के लगभग लागत है इसकी। इसमें पानी की निकासी का ध्यान रखा जाएगा, मेटल रोड बनेगी और आसपास की जो सड़कें लिंक रोड है उनको भी बनाया जाएगा। आगे भी अभी कुछ करोड़ों का कुछ है। अभी ये बोट क्लब में सिविल लाइन में रोड बनी है, जो 4 करोड़ का काम हुआ है। अभी रामनगर में सड़कें बनी हैं 3-4 करोड़ से। रुड़की की कोई भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त रहेंगी और रुड़की शहर जो है ग्रीन क्लीन और स्मार्ट सिटी बनेगा। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म होने पर अब कांग्रेस भी सरकार पर सवाल उठाने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार हालात को काबू पाने में पहले से नाकाम है। मरीजों को दवाइयां और इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे स्पष्ट है कि यह सरकार पूरी तरह विफल साबित है। एक तरफ कुंभ चल रहा है तो दूसरी तरफ प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस तरह से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं और सरकार को यह नहीं पता है कि इस कोरोना से बीमारी से हमें किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लड़ना है। हमारे अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह चरमरा गई हैं। नंबर ऑफ केसेस और पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और हमारे अस्पतालों में इंतजामात नहीं है। सरकार की कमी रही है इसमें। सरकार जो है रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन की जो है आपूर्ति नहीं कर पा रही है, जिससे जो है जितने भी पेशेंट्स हैं उनको बहुत इंतजामात करने में उनको तकलीफ़ें करनी पड़ रही हैं, दर दर भटकना पड़ रहा है, बावजूद इसके उनको इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह विफल रही है। एक तरफ कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ आप नाइट कर्फ्यू क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि इनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है और ऐसी सरकार में कि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें कोरोना से निजात मिल पाएगी। रुड़की के मेहवड़ कला गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने के बाद दलित संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। आज इस मामले को लेकर झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल दर्जनों ग्रामीणों के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल के आवास पर पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। बड़ा दुख का विषय है कि बिस्तीपुर में जब अंबेडकर जी की मूर्ति को वहां से काट करके ईंट के खेत में खड़ी कर दिया गया और हमने एफआईआर लॉन्च कराई और हमने पुलिस प्रशासन को पर्याप्त मौका दिया कि जो लोग समाज में वामनस्य फैलाना चाहते हैं, मूर्ति को तोड़कर समाज को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे फिरकाप्रस्त ताकतें, ऐसे मुलजिम, ऐसे लोग जो है वो गिरफ्तार होकर जेल जाने चाहिए। उनका समाज में कोई स्थान नहीं है, उनका स्थान जेल में है। और मैंने ये भी कहा था यदि इस मूर्ति के तोड़ने वाले पकड़े नहीं गए तो अगली मूर्ति भी फिर तोड़ी जाएगी और यही हुआ। मेवड़ कला में अभी 3 दिन पहले मूर्ति तोड़ी गई। तो पुलिस प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा था। हमने 2 दिन का समय, हम 3 विधायक वहाँ पर थे, हमने पुलिस प्रशासन को 2 दिन का समय दिया था, लेकिन आज 2 दिन पूरे हो गए हैं। उसमें अभी पुलिस प्रशासन जो है सफल नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से सीबीसीआईडी की इसमें मांग की है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रदेश भर में जहां भी मूर्तियां हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा और सीसी कैमरे से उनकी निगरानी की मैंने मांग की है। ये ज्ञापन मैंने आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को दिया है। बिल्कुल मैं ये बात स्वीकार कर रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन द्वारा 2 दिन का समय दिया गया था और लेकिन पुलिस प्रशासन उसमें सफल नहीं हुआ। इसलिए मैंने हमारे जिला पंचायत मेंबर हैं, जगपाल जी वहाँ के प्रधान हैं, हमारे भक्त जी हैं, जो सर्व संगठनों के हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं रुड़की क्षेत्र के अंदर, उसके माननीय अध्यक्ष हैं भारत जी, हमारे ब्रजेश जी हैं,
जो अंबेडकर सर्व समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। जो हमारे कश्यप समाज के प्रदेश के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री हैं राजवीर कश्यप जी, वो भी यहाँ पर आए हैं। और हमने ये पुरजोर मांग की है कि किसी भी कीमत पर मुलजिम पकड़े जाएं और आगे ऐसी घटना न हो, ऐसी गारंटी हमें पुलिस प्रशासन और प्रशासन से चाहिए। आदरणीय श्री भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के टूटने के प्रकरण अभी हाल में हुए हैं। एक मेवर में भी अभी हाल में बहुत रिसेंटली एक प्रकरण हुआ है, तो उसी के क्रम में जांच त्वरित कराए जाने के कि कौन लोग इनके पीछे हैं, इस प्रकार से ज्ञापन दिया गया है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, तो उसको उचित जांच के माध्यम से फॉरवर्ड किया जाए। रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में एक मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाकर काफी हंगामा किया। उनका कहना है कि उनके मरीज को तबीयत खराब के चलते विनय विशाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि कोरोना की रिपोर्ट आने से पहले ही उनके मरीज को कोरोना वार्ड में भर्ती कर दिया गया। ये डॉक्टर विनय विशाल नर्सिंग होम है और यहाँ पर परसों हमारे ब्राह्मण देव हैं, बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, और इनकी माताजी की तबीयत खराब हुई होगी। इन्होंने अपनी माताजी को यहाँ लाए होंगे दिखाने के लिए। इन्होंने उनका सीटी स्कैन कर उन्हें कोविड वार्ड में भेज दिया, जबरदस्ती भेजा। इनसे पैसे ले लिए, लगभग 30,000 रुपये इनसे जमा करा दिए गए थे। कल लेके आए थे? परसों। अच्छा, ठीक है। और जब इनका वैसा एक टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट कम से कम 36 घंटे बाद आती है। अब 36 घंटे बाद की रिपोर्ट आने से पहले ही इन्होंने डिक्लेयर करके पेशेंट को सस्पेक्ट के आधार पर कोविड वार्ड में भेज दिया। ठीक है सर? ठीक है। नहीं हो उस आदमी को कोविड तो भी कोविड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो कोविड वार्ड में पड़ा है सर। ठीक है। एक बात तो ये है कि कोई सही आदमी भी होगा उसी को कोविड हो जाएगा। दूसरी, जो टेस्ट है, जितनी भी टेस्टिंग इनके यहाँ चलती है, सबकी सब रिपोर्ट भी यही तैयार करते हैं और लैब भी इनकी अपनी है सर। अब आप बताइएगा, जब हमें कोविड के केस ही बढ़ाने हैं, रिपोर्ट लिखने वाले ये हैं, चाहे जो मर्जी लिख दीजिएगा, जैसे मर्जी लिख दीजिएगा, हमें यार आपको नहीं पता है उसके बारे में कि भाई कोविड है या नहीं है। अभी डॉक्टर साहब से जब बात हुई, डॉक्टर साहब से हमने पूछा ऐसा क्यों करा, तो डॉक्टर साहब ने खुद ने आप सब लोगों के सामने बयान है डॉक्टर साहब का, कहा कि मुझे भी कोविड है, तुम्हें भी कोविड है, यहाँ सबको कोविड है। इसका मतलब तो इस आधार पे डॉक्टर साहब को भी एडमिट होना चाहिए किसी नर्सिंग होम में जाकर के। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के जौरासी गांव में उत्तराखंड गौ संरक्षण स्क्वाड की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर आज एक घर पर छापा मारकर 3 कुंटल से अधिक ज्यादा गौमांस बरामद किया है। इतना ही नहीं, टीम ने मौके से 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज जो है उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक स्क्वाड बना है पुलिस ऑफिस में, पुलिस ऑफिस हरिद्वार। इनकी टीम प्रभारी हैं शरद सिंह और SI दीपक लिंगवाल। इनकी टीम ने 84 गांव में शहनवाज के घर पे छापेमारी की है। शहनवाज के घर से खलील पुत्र रफीक, तौफीक पुत्र शफीक और शहनवाज पुत्र अब्दुल गनी, इनको 320 kg गौमांस के साथ, वो गौमांस काटने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। उनकी फर्द गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की। भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से बीजापुर हाउस में मुलाकात की। इस अवसर पर जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह नेगी भी सपत्नीक उपस्थित थे। इस दौरान मुख्यमंत्री रावत और उनकी पत्नी डॉक्टर रश्मि रावत ने सभी का पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।